जैगम, मुझे याद है 1998 में मैं और आप बांग्लादेश गए थे इकट्ठे ही, तकरीबन हम वहाँ पे थे और उसके बाद भी जाते रहे हैं। तो हम दोनों आपस में जब बात करते थे गलियों में फिरते हुए, कितनी गुर्बत का अंदाजा हमें होता था। हमारी समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह से गुर्बत से निकलेगा, और इतने कम वक्त में इतनी होशरुबा तरक्की की है। तो आप अंदाजा लगाइए 10 साल बाद कहाँ होगा। ये भी एशिया का एक राइजिंग स्टार बन चुका है। हमें यकीन ही नहीं आता था कि कभी ये मुल्क भी तरक्की कर सकता है, और उस मुल्क की काया पलट गई है। बिल्कुल, उन्होंने किस तरह से अपनी मुल्क बन गया। आज बांग्लादेश जो है वो बड़ी मईशत बन चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2035 तक ये दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु आलैकुम बंधुरा, अपनारा केमन आसेन, आशा करी सबाई भालो आसेन। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखবেন, ভালো लगবে। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, हाउ बांग्लादेश बिकम मोर रिच दैन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे बांग्लादेश की तारीफ की जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं, अब बांग्लादेश की जो तारीफ है वो इंटरनेशनली सतह पे हो रही है। आज अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो वो भी बांग्लादेश की तारीफ में जुटा हुआ है। वो इंडियन मीडिया जो कभी तनकीद करता था बांग्लादेश के ऊपर, और बहुत ज़्यादा तनकीद करता था, आज पाकिस्तान के मीडिया की तरफ देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश की तरक्की के बारे में, बांग्लादेश की मईशत के बारे में क्या बात करता है, और यहाँ पे बैठे तज्जियाकार बांग्लादेश के बारे में क्या बात करते हैं। आज की इसी वीडियो पर रिएक्शन है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, अभी गो। पाकिस्तान और भारत जो है वो बांग्लादेश से भी कंपैरिजन में गरीब ममालिक बनते जा रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? और बांग्लादेश जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी उनकी बड़ी जबरदस्त होती जा रही है। तरक्की की बड़ी वजह क्या है बांग्लादेश की, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जो कि जब अलहदा हुआ था तो 60% यहाँ पर गुर्बत थी, और फीकस आमदनी जो थी वो $129 थी, जो कि अब अगर हम 2020 के फिगर्स देखें तो ये जो आमदनी है ये तकरीबन 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है, और गुर्बत भी वहाँ 20% रह गई है। 9% पे हो गया, बिल्कुल 9% हो गई में सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। फीकस आमदनी 3,44,000 हो गई, बिल्कुल, जो इस वक्त खित्ते में फिर वो भी सबसे ज्यादा है। मैं हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जैगम खान हमारे साथ मौजूद है, फौरन ही चलते हैं जैगम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जैगम। सलाम रोब साहब। जैगम, मुझे याद है 1998 में मैं और आप बांग्लादेश गए थे इकट्ठे ही, तकरीबन हम वहाँ पे थे और उसके बाद भी जाते रहे हैं। तो हम दोनों आपस में जब बात करते थे गलियों में फिरते हुए, कितनी गुर्बत का अंदाजा हमें होता था। हमारी समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह से गुर्बत से निकलेगा। अब ये 3 सालों में या पिछले 5 सालों में हुआ क्या कि वो इतना आगे निकल गया। बिल्कुल आपको याद होगा वो साइकिल रेडियाँ और वो नालियाँ बहती हुई और गुर्बत के वो तमाम तरसीन जो हैं वो किस तरीके से थे, और इतने कम वक्त में इतनी होशरुबा तरक्की की है। और ख़ास तौर पर अगर हम कंपैरिजन उस वक्त से करें जहाँ से बांग्लादेश ने अपना सफ़र शुरू किया, यानी आज से निस्फ सदी पहले जब हमसे अलग हुआ और एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कायम हुआ। आपको याद होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा रूप साहब, कि हेनरिक किसिंजर ने उस वक्त कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है। बिल्कुल, यानी इसका ये एक नाकाम होने के सिवा इसका कोई चारा कार ही नहीं है। वहाँ पे इतनी कुदरती आफतें आती थी, जमीन इतनी थोड़ी, आबादी इतनी ज्यादा, वसाइल इतने महदूद कि कुछ नजर नहीं आता था कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल होगा। और उस वक्त जो पाकिस्तान था, यानी उस वक्त का मगरबी पाकिस्तान, उसकी वहाँ की आमदनी, यानी एक आम जो मगरबी पाकिस्तान का आदमी था, वो 70% ज्यादा कमाता था एक बांग्लादेशी की निस्बत। और अभी जो ताज़ा तरीन स्टेटिस्टिक्स हैं, जो होशरुबा स्टेटिस्टिक्स हैं, देखिए अभी ये सामने आया है कि एक आम पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो है $1,500, जबकि इस वक्त एक आम बांग्लादेशी की आमदनी है $2,200। यानी एक आम बांग्लादेशी एक आम पाकिस्तानी की निस्बत 45% ज्यादा खुशहाल हो चुका है। और साथ साथ दूसरे फिगर्स आपके सामने हैं, एक्सपोर्ट्स उसकी हमसे ज्यादा दुगनी है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो हमसे दुगने हैं। और उसके साथ साथ जैगम ये भी कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों को उन्होंने पिछले चंद सालों में गुर्बत की लकीर से नीचे खींच के ऊपर लेके आए हैं, उनकी मिडिल क्लास बढ़ गई है। ये सब कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जिस तरीके से ये तो अभी तक जो हो गया है ना,
लेकिन इसी रफ्तार के साथ वो आगे जा रहा है। इस साल जो है उसकी तरक्की की रफ्तार 9% है। हमारी पाकिस्तान की बमुश्किल 4% हुई है, और ये हुकूमत जो है हमें चैन से बैठने नहीं दे रही। हमारा नाटका बंद किया हुआ है कि देखो जी 4% ग्रोथ आ गई। बिल्कुल मुसलसल 8% से ग्रो कर रहा है, इस साल 9% ग्रोथ है। तो आप अंदाजा लगाइए 10 साल बाद कहाँ होगा। ये एशिया का एक राइजिंग स्टार बन चुका है जो मुसलसल आगे जा रहा है। और अगर इसी तरीके से आप प्रोजेक्शन देखें तो ये तो पाकिस्तान से कई गुना एक आम जो बांग्लादेशी है वो खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जैगम खान साहब ये भी बताइएगा यहाँ पर कि आपके ख्याल में कि बांग्लादेश ने कौन कौन से सेक्टर्स में तरक्की की है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2035 तक अब ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा, 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। जी देखिए, अगर हम ये देखें कि आखिर बांग्लादेश ने ये तरक्की कैसे हासिल की है, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो 3 चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं कि 3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो एक एशियन टाइगर बनने चला जा रहा है। पहली चीज़ है उसकी एक्सपोर्ट्स, यानी उसने अपनी मईशत को एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पर इस्तवार किया है। और जब कोई मुल्क एक्सपोर्ट की बुनियाद पर इस्तवार करता है तो वो अपने आप को एक ट्रेडिंग नेशन के तौर पर देखता है, और उसका सारा फोकस जो है वो दुकानदारी पर होता है, लड़ाई झगड़े पर नहीं होता। जिस तरह के मलेशिया की मिसाल सामने है, आप महातिर की तकरीरें सुनते रहे, वो बार बार कहते थे जी हम तो ट्रेडिंग नेशन है, ये मसला ठीक है लेकिन हमने ट्रेड करनी है। तो एक्सपोर्ट्स पर अब 2011 से अगर आप देखें अब तक बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हर साल 8% की रफ्तार से बढ़ी है। ये बहुत बड़ी तरक्की है एक्सपोर्ट्स में जो आई है। दूसरी बात जो वो कहते हैं वो ये है कि बांग्लादेश ने अपनी तरक्की को समाजी तरक्की की बुनियाद पर खड़ा किया है। आप जानते हैं ये वो मॉडल है जो डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने बनाया था, और उन्होंने कहा था कि जो मगरिब के तरक्की के मॉडल हैं वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। एशिया ने अगर तरक्की करनी है तो एशियन टाइगर्स की तरह तरक्की करनी होगी, और एशियन टाइगर्स ने जो तरक्की की है वो अपने लोगों को तरक्की देकर समाजी तरक्की की बुनियाद पर ही तरक्की की है। अब एक आपको दिलचस्प मैं इंडिकेटर बताऊं, अगर आपने तालीम का, सेहत का, खवातीन की हालत का, हर चीज की चीजों को एक इंडिकेटर में समोना हो तो वो इंडिकेटर होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर सेहत मयसर ना हो, अगर बच्चे बहुत ज्यादा मर रहे हों, ये सब चीजें हों, तो फिर कभी भी या खवातीन खुद मुख्तार ना हो तो फिर आबादी बढ़ती है। बांग्लादेश की आबादी बढ़ने की रफ्तार पाकिस्तान से आधी है। बांग्लादेश की जो आबादी जो अलहदगी के वक्त पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी, इस वक्त बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। यानी पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से 6 करोड़ ज्यादा हो चुकी है। आप अंदाजा लगे अगर इस वक्त पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग कम होते तो पाकिस्तान में तरक्की के लिए कितनी आसानी होती। खवातीन की लेबर फोर्स में जो शमूलियत है वो भारत से कहीं बेहतर है, पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। एक आम बांग्लादेशी एक पाकिस्तानी से 6 साल ज्यादा जिंदा रहता है। पाकिस्तान की औसत उम्र जो है वो 66 साल है और एक बांग्लादेशी की जो औसत उम्र है वो 72 साल है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो जाहिर करते हैं कि समाजी तरक्की पर कितनी तवज्जो दी गई है। एक बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तानी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक बांग्लादेशी जो है वो बच्चा ज्यादा स्कूल में वक्त लगाता है। उनके एजुकेशन के इंडिकेटर्स बेहतर हैं, प्रोडक्टिविटी के इंडिकेटर्स बेहतर हैं। तो इस समाजी तरक्की ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उसकी माशी तरक्की में। सही। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरी और आखिरी, वो जिसको माशी जबान में कहते हैं फिस्कल प्रूडेंस, यानी उन्होंने बजट को बेहतर संभाला है, अच्छे तौर पर बजट को मैनेज किया है। अब उसका एक इंडिकेटर जो आपको नजर आता है वो मिसाल के तौर पे कर्जों में नजर आता है कि पाकिस्तान ने इस तरीके से कर्जे लिए हैं कि हमारी जीडीपी का जो 90% उसके बराबर हम कर्जे ले चुके हैं। हमने ये नहीं देखा कि कर्जों की जरूरत है या नहीं है, किस चीज के लिए लेने हैं, किस चीज के लिए नहीं लेने, बिल्कुल कर्जे लेते गए। लेकिन बांग्लादेश दुनिया के लीस्ट इंडेटेड नेशन में से है, उन तरक्की पजीर मुल्कों में से है जिन्होंने बहुत कम कर्ज लिए हैं और उसके जो कर्जों की रफ्तार है, जो कर्ज जो जीडीपी रेशो है, डेट टू जीडीपी रेशो है, वो बमुश्किल 30% है। सही जी। हरमीत
ज़ैकम खान साहब, अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो बरामदात है उस पर भी उसी तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। माजी से लेकर मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक के जो हालात हैं, अभी भी अगर आप देखें तो बरामदात जो है हमारी 13.5% है, जबकि 6.5% जो बरामदात है। एक तो इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। आप क्या देखते हैं कि वजूहात क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसकी जिम्मेदार है? कभी कपास हमारे यहाँ पैदावार उसकी बहुत ज़्यादा होती थी और पूरे दुनिया में कपड़ा हमारा मशहूर था। आज कपास की हालत भी आप देखें, उस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बांग्लादेश में भी रही है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बांग्लादेश काफी पॉलिटिकल वोलेटाइल रहा है और इस वक्त भी किसी वक्त भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जिस तरह की बांग्लादेश में एक हुकूमत है, एक बड़ी तगड़ी हुकूमत है जो मौका नहीं दे रही अपोजिशन को। मेरे ख्याल में इसकी वजह पॉलिसीज हैं और पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान की हमारे एलीट की ज्यादती रही है वो ये रही है कि सोशल सेक्टर पर, गरीब पर, आम आदमी पर, उसकी सेहत पर, उसकी तालीम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, आम आदमी पर इन्वेस्ट नहीं। बड़ी तफसील से ज़ैगम ने बताया। मैं भी ज़ैगम के साथ जा चुका हूँ और हम 3-4 बार गए हैं और आप यकीन करो कि जिस वक्त हम वहाँ फिरते थे ना हमें उनकी तालीम के सेक्टर का पता चलता था। हम समझते थे कि उनके नौजवान का IQ लेवल हमारे लोगों से बहुत कम है। ये 1998 की बातें हैं। 2001-2 तक तकरीबन हम लोग जाते रहे हैं। 4-5 साल में 6 चक्कर मेरे भी लगे और जिस तरह कच्ची आबादियां फैली हुई थी, नंग धड़ंग लोग फिर रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं आता था कि कभी ये मुल्क भी तरक्की कर सकता है और उस मुल्क की काया पलट गई है। बिल्कुल, उन्होंने किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर किए हैं, किस तरह से, जिस तरह से ज़ैकम खान साहब भी बता रहे थे, बजट को अपने मैनेज किया है, इसके साथ साथ समाजी तरक्की की तरफ उन्होंने तवज्जो दी है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिस पर तवज्जो देकर आज बांग्लादेश जो है वो बड़ी मईशत बन चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि 2035 तक ये दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। तो जी, ये थी वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान के तज्जियाकार बांग्लादेश की मईशत के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, किस तरह से हेल्थ को बेहतर किया, किस तरह से एजुकेशन को बेहतर किया और अपनी औरतों को खुद मुख्तार बनाया, बिजनेस की तरफ लेके आए और अपने रोज़गार को बढ़ाया। 2 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर से खींच के ऊपर लेके आए हैं। इस टाइम पे पाकिस्तानी एक जितना साल में कमाता है उससे तकरीबन 45% ज़्यादा बांग्लादेशी कमाता है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है, हर मईशत के हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, GDP पर कैपिटा में भारत को भी पीछे छोड़ चुका है बांग्लादेश। तो ये तारीफ होती है जो दूसरे करते हैं और ये आज पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो भारत का मीडिया हो या इंटरनेशनली सतह पे मीडिया हो, तो वो बांग्लादेश को रिजिंग स्टार कह रहा है, उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा कह रहा है, साउथ एशिया के अंदर टाइगर कह रहा है कि एशिया का टाइगर बन गया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के रोल मॉडल को अपनाने के लिए दूसरे ममालिक की काफ़ी ज़्यादा गहरी नजरें हैं कि किन चीज़ों में तब्दीली करके आज बांग्लादेश 4-5 साल में ऊपर की तरफ आया है। तो इस वीडियो के अंदर बैठे 2 तो तज्जियाकार वहाँ पे घूम के आ चुके हैं, बांग्लादेश का काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुके हैं और वो ये बात बता रहे हैं कि एक टाइम था गुर्बत का इतना बुरा हाल था कि उसकी आबादी और साथ ही साथ वहाँ पर गुर्बत, इतने ज़्यादा लोग गरीब थे। आज का बांग्लादेश कहीं बेहतर हो चुका है, कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है, पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से भी आगे निकल चुका है। तो ये होती है तारीफ जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हो रही है, आज इंटरनेशनली सतह पे हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।